पिक्सबेस्ट पर एआई से जनरेटेड इमेजेस कैसे अपलोड होती हैं, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। और हाँ, पिक्सबेस्ट का अकाउंट कैसे बनता है और उसकी पहली 10 फाइल्स कैसे अप्रूव्ड होती हैं। अगर आपने इन दोनों टॉपिक्स की वीडियोस नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके देख लीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने पिक्सबेस्ट अकाउंट पर। अच्छा, ये पहला सादा अपलोड का सेक्शन है जहाँ पे आपने अपनी जेन्युइन फाइल्स को अपलोड करना है। मतलब कि ये एआई जनरेटेड का सेक्शन नहीं है, एआई अपलोड्स का सेक्शन थोड़ा नीचे है। तो आप पहले ऊपर वाले सेक्शन को समझ लें, उसके बाद हमने नीचे वाले सेक्शन में फाइल अपलोड करके दिखानी है। तो चलें, ये जहाँ पे सवालिया निशान लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे अगर आप एरो लेके जाएंगे तो साथ लिखा हुआ आ जाएगा कि यहाँ पे टेम्पलेट भी अपलोड हो सकते हैं। ई कॉमर्स की कोई चीज है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पावर पॉइंट से कोई फाइल तैयार की है तो वो भी यहाँ पे सेल होती है। वीडियो भी सेल होती है, एक्सेल की फाइल भी सेल होती है, वर्ड्स की फाइल्स भी अपलोड हो सकती हैं, साउंड इफेक्ट होते हैं, म्यूजिक होते हैं, इलस्ट्रेशन होती है। तो इस तरह के 3D मॉडल्स, यूआई यूएक्स डिजाइन, इधर काफी कुछ अपलोड और अच्छी अमाउंट में सेल होता है। अगर आप करना चाहें तो ऊपर वाले सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी वीडियो एआई जनरेटेड के टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी क्लिक टू सपोर्ट 1 or more फाइल अपलोड द फॉर्मेट सपोर्ट जिप, जेपीजी, पीएनजी, एमपी3, एमपी4 और डब्ल्यूएवी। ये जिप फाइल को आप बखूबी समझते हैं। जेपीजी एक फॉर्मेट होता है जो कि तस्वीर का फॉर्मेट होता है। उसके बाद पीएनजी है, पीएनजी मतलब वो फाइल जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, उसको पीएनजी कहते हैं। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इसको कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएनजी का नाम दिया गया। एमपी3 है जी, इधर आप अपनी ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं जो कि आप एआई से तैयार करवा चुके हैं। उसके बाद जी एमपी4 मतलब वीडियो, कोई अगर आपने क्लिप्स बनवाए हैं तो वो भी यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, जो कि बाकी मार्केट्स में कमोबेश होते हैं। ये सारे फीचर्स या तो आपको एडोब स्टॉक में मिलेंगे या फिर पिक्सबेस्ट में मिलेंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक वेक्टिजी में भी कोई होता है सेक्शन, मुझे अभी कोई कंफर्म याद नहीं है, तो वहां पे भी आपने जाके देख लेना है। तो उसकी जब वीडियो आएगी तो जरूर सिखाऊंगा। तो चले, यहाँ पे एआई जनरेटेड के ऊपर आपने करना है क्लिक। इतने बड़े लंबे चौड़े पैराग्राफ का मकसद ये है कि आपने अपना ही कंटेंट अपलोड करना है, किसी का कंटेंट चोरी नहीं करना। ऐसा ना हो कि आपने कोई बोट विजिट किया और वहां पे आपको अच्छी तस्वीरें मिल गई सामने जो शोकेस में पड़ी होती हैं, और वही आपने डाउनलोड किया और इधर आके आपने ठग से लगा दी। ये कॉपीराइट में चली जाएगी बात और आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, जिसको मैं तो क्या कोई भी बहाल नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना है, आपने अपना ही जेन्युइन कंटेंट बनवाना है, अपना प्रॉम्प्ट देना है, किसी का कुछ भी कॉपी नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे आपने करना है ओके, और फिर दोबारा से एआई अपलोड में गए। यहाँ पे मेरे पास कुछ तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ये मैंने इनके बैकग्राउंड भी रिमूव करवाए हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चे सवाल कर रहे होते हैं कि पिक्सबेस्ट का साइज कौन सा होता है। मैं बेसिकली जो काम करता हूँ वो 1200 बाई 1200 की फाइल होती है और उसका बैकग्राउंड रिमूव करवाता हूँ और वही फाइल्स मैं इधर अपलोड करता हूँ। फाइल मैं मुख्तलिफ जगहों से बनवाता हूँ, कभी मैं बिंग का यूज कर रहा होता हूँ, तो कभी मैं लियोनार्डो का यूज कर लेता हूँ, तो कभी मैं मिड जर्नी का यूज कर लेता हूँ। तो ये मेरी तैयार शुदा फाइल्स जो है ये सारी की सारी मिड जर्नी की है। मैं आपको इनकी डायमेंशन दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टी में गए और ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि पीएनजी फाइल है और नीचे साइज 1.22 MB का है। डिटेल्स में चले जाएंगे और यहाँ पे उसकी डायमेंशन है जी 1200 बाई 1200 और उसकी बिट डेप्थ जो है वो 32 पे है। ओके कर लीजिएगा। अब इन्हीं फाइल्स को सादा फाइल्स को इनको जिप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एआई का कंटेंट है। आप अगर इनको जिप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर ऐसे ही अपलोड करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। तो मैंने इन्हीं सारी तस्वीरों को किया सिलेक्ट और इसको कर देते हैं ओपन। ये मेरी फाइल्स अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। ओके, हमारी फाइल्स हो गई अपलोड और एडिट इंफॉर्मेशन के ऊपर किया क्लिक और ये हमारी तस्वीर यहाँ पे विजिबल होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे तस्वीर आपको नज़र नहीं आ रही तो ये फ़ाइल आपकी सबमिट नहीं हो सकेगी। अच्छा, यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, क्योंकि हमने पीएनजी फ़ोटो अपलोड की है तो यहाँ पे पीएनजी के ऊपर चेक लगाया और यहाँ पे नॉर्मल डिज़ाइन है जी, कोई टास्क डिज़ाइन नहीं होता हमारा। लैंग्वेज जी इंग्लिश है। सॉफ्टवेयर एम बोल दीजिएगा कि यहाँ पे फ़ोटोशॉप है, हालांकि ये फ़ोटोशॉप का यूज़ नहीं हुआ हुआ इसमें। फॉर्मेट जो है वो हमने इसका पीएनजी लगाया, आप पीएसडी भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दें तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो पीएनजी किया। अच्छा, कलर मोड है इसका, वो आपने करना है जी RGB और DPI आगे लिखी हुई है, इसको आपने कर देना है 300। ओके, यहाँ पे आपने टाइटल डाल देना है। टाइटल अब मैं जल्दी से यहाँ पे पुट कर देता हूँ।
अच्छा, एक गलती जो बाज़ औक़ात बच्चे मिस्टेक करते हैं कि टाइटल बहुत ज़्यादा लंबा दे देते हैं और यहाँ पे वो नहीं लगा रहा होता और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि 90 वर्ड्स की इजाज़त है, इससे ज़्यादा आप टाइटल नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ से अपने टाइटल को आगे से डिलीट कर देता हूँ। अब ये टाइटल मेरा हो गया ठीक। बेशक टैग्स की शक्ल में है, कोई इतराज़ नहीं है। नीचे कीवर्ड डाल देते हैं जी, यहाँ से कॉपी किया और इतने तक कॉपी और इधर आके पेस्ट कर देते हैं और इनको कर देते हैं सबमिट। ये फाइल हमारी सबमिट हो गई है। तो इसी दूसरी फाइल के ऊपर किया क्लिक। अब दूसरी एक शॉर्टकट की है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है क्योंकि ये जो पैनल्स हैं ये हम पहले लगा चुके हैं। एक दफा जब आपने लगा लेने हैं तो बाद में दोबारा आपने एक शॉर्टकट की प्रेस करना है ताकि ये सारे जो पैनल्स हैं वो जल्दी से एक्टिव हो जाए। यहाँ पे किया क्लिक और फौरन से एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे किया क्लिक और यहाँ पे किया क्लिक और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। इसी तरह आपने एंटर प्रेस करते जाना है। तो ये जो काम हमने पहले 10 सेकंडों में किया था वो अब हमने 2 सेकंडों में कर लिया। तो यहाँ पे अब इसका टाइटल दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है कि वो कह रहे हैं कि जी टाइटल कैन नॉट बी मोर देन 800 वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि जो हमने कीवर्ड डाले हैं यहाँ पे आपने 800 लफ्ज़ लिखने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखने होते। तो हम बड़े बड़े जो कीवर्ड्स डाले थे वो हम रिमूव कर लेते हैं जी। ओके, ये सेट हो गया। अब इसको कर देते हैं सबमिट। तो इसी तरह से मैंने 5 फाइल्स को सबमिट कर लिया आपके सामने। तो इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और आपने भी इधर कंटेंट अपलोड करना है। और हाँ, एक और सवाल मेरे सामने आता है कि सर हमारी तस्वीरें कहाँ गायब हो गई हैं, ना अंडर रिवीजन में आ रही हैं, ना अप्रूव्ड में आ रही हैं, ना रिजेक्शन पैनल में आ रही हैं। हालांकि इनको अंडर रिवीजन के पैनल में आना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि इनके बैकएंड जो प्रोसेस चल रहा है वो इतना अपग्रेड नहीं है कि वो हमारी फाइल्स को फट से जो है वो अंडर रिवीजन में लेके आए। तो कोई मसला नहीं है, हमारी फाइल्स अंडर रिवीजन में ही चली गई हैं, बाकी कहीं नहीं गई। इंशाल्लाह ये आपको कल तक या आपको शाम तक, अगर आपने सुबह अपलोड किया है तो फिर आपको शाम तक ये फाइल्स आपकी पास हो जाएंगी। इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं, पहले बहुत ज्यादा थे लेकिन अब काफी हद तक कम हो गए हैं। तो इधर भी आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं और इधर भी आप एक अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई और इससे भी ज्यादा दिलचस्प वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।